नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से वाच्य विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाच्य का अर्थ देखते हैं। वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कर्म, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। अब राम जो है वो हमारा कर्ता कारक है, साथ ही पुल्लिंग है और क्रिया उसी के अनुरूप हो रही है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब पत्र जो है वो हमारा कर्म है और क्रिया कर्म के अनुरूप ही हो रही है। अब हम वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के भेद जो हैं दो हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है अकर्तृवाच्य। तो पहले वाले का अर्थ देखते हैं। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्ता के अनुरूप ही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता की पहचान कैसे की जाती है उसे देखते हैं। क्रिया के साथ कौन अथवा किसने, इन दोनों शब्दों के द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलता है वह कर्ता होता है। एक उदाहरण देखते हैं। मनीष पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है क्रिया से प्रश्न कीजिए, कौन पढ़ रहा है? हमें उत्तर मिल रहा है मनीष पढ़ रहा है। तो वाक्य के अंदर हमारा कर्ता जो है वो मनीष हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं इस वाक्य से संबंधित, अर्थात कर्तृवाच्य से संबंधित। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। इनमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इनमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण होता है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया जाता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया आ रही है इसके अंदर। राम जो है वो पुल्लिंग है हमारा और क्रिया उसी के अनुरूप की जा रही है। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी आ रहे हैं, यह भी हमारा अकर्मक क्रिया है। तीसरा वाक्य देखिए, मोहन गणित पढ़ रहा है, यह हमारा सकर्मक क्रिया है। अगला देखिए, निशा पत्र लिख रही है, यह जो हमारी सकर्मक क्रिया है इस वाक्य के अंदर। निशा स्त्रीलिंग है और इसी के अनुसार जो क्रिया है वह की जा रही है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाच्य के ऊपर जो कि अकर्तृवाच्य है। पहले उसका अर्थ देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, गौण का अर्थ है कम महत्वपूर्ण होना, लुप्त अर्थात छिप जाना, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद हैं। पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। सबसे पहले
कर्मवाच्य का अर्थ देखते हैं हम। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात अकर्मक वाक्य जो है कर्मवाच्य में प्रयुक्त नहीं होते। दूसरा वाक्य, इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुरूप होता है। जैसे कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता के अनुसार होता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कर्मवाच्य वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सोनिया से गीत गाया गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, पतंग उड़ रही है। तीसरा वाक्य देखिए, रोगी को दवाई दे दी गई है। अब यहाँ पर ये जो तीनों वाक्य हैं आपके, इन तीनों वाक्यों में क्रमशः पहले वाक्य के अंदर गीत, दूसरे वाक्य में पतंग, तीसरे वाक्य में दवाई, ये कर्म है। अब गीत जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रहा है। दूसरी पतंग जो है ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और क्रिया भी इसी के अनुरूप हो रही है। तीसरा देखिए दवाई, ये शब्द आपका पुल्लिंग, ये शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग हो रही है। अब आता है हमारा दूसरा भेद कर्तृवाच्य का भाववाच्य। इसका अर्थ देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों गौण हों तथा भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान भाव के अनुरूप होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है। दूसरा देखिए, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। तीसरा देखिए, वृद्धा से चला नहीं जाता। अब महत्वपूर्ण बात देखिए वाच्य की, इसकी भाववाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भाववाच्य सदैव अकर्मक होते हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया इसमें प्रयुक्त नहीं होती। दूसरा देखिए, इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें प्रयुक्त क्रिया एकवचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में वाच्य का अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंदर वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे।